हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2024 का नेट जेआरएफ देना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपना रिवीजन क्लास कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो यूपी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिवीजन करना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के जो है अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो इसका ये वेस्टर्न थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इसका रिवीजन क्लास चल रहा है। तो 190 क्वेश्चंस हो गया है इस सीरीज से और ये 191 जो है क्वेश्चंस है। दुर्खाइम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान है। ए ऑप्शन है प्रकार्यात्मक विश्लेषण, बी ऑप्शन है आदर्शक व्यवहार का अध्ययन, सी ऑप्शन है संरचनात्मक सूत्र प्रतिपादन, डी ऑप्शन है निराधार कल्पना और अनुमान कंजक्चर और एंड गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खाइम ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान है, मतलब कि इन्होंने जो है दुर्खाइम ने कौन सा पर्सपेक्टिव उनका महत्वपूर्ण था और जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। तो दुर्खाइम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान प्रकार्यात्मक विश्लेषण है। ठीक है, तो 191 का ए ऑप्शन यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 192 पे। क्वेश्चन नंबर 192 क्या है? डरेनडार्फ के अनुसार समान भूमिका हितों के साथ श्रेणियों के पदधारकों के समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है हित समूह, बी ऑप्शन है संघर्ष समूह, सी ऑप्शन है अर्ध समूह, डी ऑप्शन है प्राथमिक समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो डरेनडार्फ हैं ये जो है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से इन्होंने समाज का अध्ययन किया है। तो ये पूछ रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग समान भूमिका हितों के साथ श्रेणियों के पदधारकों के समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध समूह। ठीक है, तो इन्होंने अर्ध समूह और हित समूह और संघर्ष समूह के बारे में बात की है। तो ये इनके अकॉर्डिंग जो है समान भूमिका हितों के साथ श्रेणियों के पदधारकों के समूह को क्या कहा जाता है? समान भूमिका हितों के, तो इसे कहा जाएगा अर्ध समूह। तो 192 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पर। क्वेश्चन नंबर 193 क्या कह रहा है? वैज्ञानिक ने जिन समस्याओं को अध्ययन करने और उनके प्रत्ययीकरण के लिए चुना उनका निर्धारण वैज्ञानिकों के मूल्यों के द्वारा हुआ था। मैक्स वेबर के अनुसार यह किस कथन को संदर्भित करता है? ए ऑप्शन है मूल्य निर्णय, सी ऑप्शन है मानकीय मूल्य, बी ऑप्शन है मूल तटस्थता, डी ऑप्शन है मूल्य प्रासंगिकता। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा मूल प्रासंगिकता, क्योंकि वैज्ञानिक ने जिन समस्याओं का अध्ययन करने और उनके प्रत्ययीकरण के लिए चुना उनका निर्धारण वैज्ञानिकों के मूल्यों द्वारा हुआ। ठीक है, तो यह मैक्स वेबर के किस कथन को संदर्भित करता है? यह जो है मूल्य प्रासंगिकता को जो है संदर्भित करता है। तो इस तरह से 193 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 194 पर। क्वेश्चन नंबर 194 क्या कह रहा है? दुर्खिम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन रूपों के बीच विभेद था? ए ऑप्शन है सामान्य और व्याधिकी, बी ऑप्शन है सामान्य और स्वस्थ, सी ऑप्शन है औसत और असामान्य, डी ऑप्शन है बलात् और अप्रतिमानित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुर्खिम ने प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन को जिन रूपों में विभेद किया था वह रूप कौन सा था? सामान्य और व्याधिकी। तो 194 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 195 पर। क्वेश्चन नंबर 195 क्या कह रहा है? इमाइल दुर्खिम के समाजीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है? ए ऑप्शन है भूमिका निष्पादन, बी ऑप्शन दूसरे को प्रतिबिंबित करना, सी ऑप्शन है सामूहिक चेतना, डी ऑप्शन है श्रम का विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इमाइल दुर्खिम ने समाजीकरण के सिद्धांत में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण अवधारणा कॉन्सेप्ट है जो इमाइल दुर्खिम के समाजीकरण के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? वह कॉन्सेप्ट है सामूहिक चेतना। तो 195 का सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पर। क्वेश्चन नंबर 196 क्या कह रहा है? एक धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार है। ए ऑप्शन है परंपरागत, सी ऑप्शन है बुद्धि संगत, बी ऑप्शन है नौकरशाही, डी ऑप्शन है विधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो एक धार्मिक पंथ में सत्ता का होता है वह किस प्रकार के सत्ता का प्रकार है? तो मैक्स वेबर ने सत्ता को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो ये जो धार्मिक सत्ता की बात कर रहे हैं कि जो धार्मिक सत्ता होती है वह सत्ता का कौन सा
प्रकार है, तो यह जो है परंपरागत होता है। ठीक है, सत्ता का प्रकार में ये परंपरागत होता है। 196 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 197 पर। क्वेश्चन नंबर 197, मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप है क्या है? ए ऑप्शन है प्रदत्त समाज में सर्वाधिक सामान्य परिस्थिति, बी ऑप्शन है एक आदर्श समाज का दार्शनिक प्रतिरूप, सी ऑप्शन है सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन, डी ऑप्शन है सामाजिक शोधकर्ता द्वारा संग्रहित सांख्यिकी साक्ष्य। तो मैक्स वेबर के अनुसार जो आदर्श प्रारूप है, जो मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप कॉन्सेप्ट दिया है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या अर्थ होता है? अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर जो आदर्श प्रारूप है उसे जो है किसे कहा जाता है? तो मैक्स वेबर के अनुसार जो आदर्श प्रारूप है यह सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन ये माना जाएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज जो है सॉरी, कुछ जगहों पे मैं मिस्टेक हो जा रहा है, उसके लिए सॉरी गाइज, लेकिन मैं आगे सुधार करती रहूँगी। सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन जो है आदर्श प्रारूप माना जाता है। तो मैं 197 का यहाँ पे सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 198 पर। क्वेश्चन नंबर 198, युवक मार्क्स और परिपक्व मार्क्स के ज्ञान मीमांसीय अंतराल की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया है? ए ऑप्शन है एल अल्थ्यूजर, सी ऑप्शन है जेसी अलेक्जेंडर, बी ऑप्शन है जे हैबरमास, डी ऑप्शन है आर डरेनडार्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युवक मार्क्स और परिपक्व मार्क्स के ज्ञान मीमांसीय अंतराल की अवधारणा को एल अल्थ्यूजर ने जो है लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, तो 198 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 199 पर। क्वेश्चन नंबर 199 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है कार्ल मैनहाइम, डी ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूल निर्णय और मूल संदर्भ के बीच में अंतर किसने किया है? मैक्स वेबर ने। ठीक है, तो 199 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 199 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 200 है। क्वेश्चन नंबर 200 क्या कह रहा है? किसने किसी वर्ग की संभावित स्वजागरूकता से वास्तविक स्वजागरूकता की ओर संचलन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है एल्कोजर, बी ऑप्शन है आर डरेनडार्फ, डी ऑप्शन है आर कॉलिंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच में भेद किया है कार्ल मार्क्स ने। ये जो है कार्ल मार्क्स का एक पॉपुलर स्टेटमेंट है। ठीक है, तो 200 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम लिंक दिया गया है, तो आप उस टेलीग्राम लिंक से जुड़ के ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम लिंक में आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।